स्वदेश वाणी। कोल इंडिया में कार्यरत सभी कामगारों को वेतन सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने के लिए गठित जेबीसीसीआई, जहां नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट किया जाना था, उसकी दूसरी बैठक गत दिनों दिल्ली में हुई। लेकिन वह बैठक काफी ड्रामे के साथ समाप्त हो गई और उसमें कोई भी फलाफल सामने नजर नहीं आया है। यह मजदूरों के लिए अभी तक की स्थिति में बहुत लाभदायक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जेबीसीसीआई की बैठक हो, इसके लिए पहले तो काफी मिन्नतें लोगों ने करी। बैठक हुई भी तो उस बैठक का समय महज 2 घंटे का दिया गया। 2 घंटे की बैठक में किस बिंदु पर चर्चा होगी, किस बिंदु पर चर्चा नहीं होगी, यह तो स्वयं ही समझा जा सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर प्रबंधन कितना गंभीर है, यह भी एक देखने योग्य चीजें हैं। बैठक के बाद जितने भी जेबीसीसीआई के मेंबर्स हैं या ट्रेड यूनियन के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बैठक से घूमकर आए थे, उन लोगों ने यही कहा कि इस बैठक की तिथि और समय तो निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन प्रबंधन पूरी तैयारी के साथ नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया उस पर तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई। क्यों नहीं चर्चा हुई? इसलिए कि प्रबंधन की तैयारी नहीं थी। प्रबंधन अपने पक्ष को रखा है, किन किन कंपनियों में नुकसान हो रहा है, और साथ ही इस समझौते को जो अभी तक 10 समझौते हुए, 10 समझौते 5-5 साल के हुए हैं मैक्सिमम, उसमें इस बार यह प्रस्ताव आया कि यह समझौता 10 साल का किया जाना चाहिए। अभी 10 साल का समझौता किया जाना चाहिए, इस पे हालांकि अभी तक कोई मजदूर संगठन एग्री नहीं हुआ है। सभी मजदूर संगठनों का कहना है कि जब तक हम लोगों ने पहले ही चार्टर ऑफ डिमांड में कहा है कि हम लोग 5 साल की अवधि के लिए ही समझौता करेंगे। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी होनी है, इस पर भी चर्चा नहीं हुई। हालांकि नेताओं का यह कहना है कि हम लोग किसी भी कीमत पर 10 साल समझौते के लिए, 10 साल की अवधि के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो 5 साल के लिए ही करेंगे। अब इस बैठक में कई नेताओं ने बगैर नाम प्रकाशित करने के उन्होंने कहा कि यह बैठक पूरी तरह ड्रामे के साथ संपन्न हुई। हुआ यूं कि एक वरीय नेता को चेयरमैन साहब या प्रबंधन की ओर से यह खुलेआम धमकी दी गई कि आपको जो करना है करिए और करके ही आके समझौता करिए। आखिर किस परिस्थिति में प्रबंधन की ओर से यह कहा गया, यह तो नेताजी जाने। नेताजी यह भी गए थे प्रबंधन के पास कहने के लिए कि जितने भी हमारे सब वैकल्पिक सदस्य हैं उन लोगों को सिंगल रूम होटल में दिया जाए। जबकि एक बैठक में संपन्न कराने के लिए कोल इंडिया को कमों से कम औसतन 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर कोई कंपनी को लाभ नहीं मिले, कोई मजदूरों को लाभ नहीं मिले, तो इसको क्या कहा जाए, यह नेताजी जाने या फिर आपके प्रबंधन के लोग जाने। लेकिन इतना खर्च के बाद भी लोगों का आना जाने का खर्च, वहां ठहरने का खर्च, 5 स्टार में ठहरेंगे, खाना और अन्य सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रबंधन का औसतन 25 लाख रुपया एक बैठक में खर्च होता है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक कोई फलाफल नहीं मिला। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार जी, उनका कहना है कि हम लोग अगली बैठक में यानी जनवरी में फिर से जेबीसीसीआई की बैठक होनी है। उस बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे और जेबीसीसीआई के समझौता यह कोई पहली बार नहीं है। एक बैठक में समझौता संपन्न नहीं होता है, हमें कई बैठकों में जाना पड़ता है और उसी तरह से अभी और कई बैठकें होंगी। बैठकों में सभी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चेयरमैन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से यह प्रस्ताव आया
कि 10 सालों का हम लोग को समझौता कराना है, 5 साल की अवधि को हटा करके, इस पर हम लोग तैयार नहीं हुए। इधर HMS के नाथूलाल पांडे, BMS के सुरेंद्र पांडे ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको अभी सुनाएंगे। सभी ने यह कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर सॉरी किस स्थिति में वहां, और कई लोगों ने संज्ञान दिया कि वहां ड्रामेबाजी चली। तो ड्रामेबाजी में यही हुआ कि प्रबंधन की ओर से नेताओं को कहा गया कि आपको जो करना है करके आइए। दूसरी बात यह कही गई कि भाई बैठने के लिए लोग इधर के बजाय उधर, उधर के बजाय उधर, कोई चेयरमैन के सामने बैठने के लिए, कोई ज्यादातर बोलने की ये करने के लिए, सभी लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना उत्साह दिखाया जरूर, लेकिन प्रबंधन उस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। तो आइए हम सुनते हैं कि किस नेताजी ने क्या कहा। क्या लेकर के आया इस बार बैठक से? लेके आए कि कमेटियां बनेगी और 10 साल की बात उठी थी। चेयरमैन चाहते थे कि 10 साल का हो जाएगा इवेंट, तो 10 साल का नहीं होगा, पूर्व की बात 5 साल का ही होगा। अच्छा बस, और अगली मीटिंग होगी तो बताएंगे कि वो क्या देंगे। इसी पे लंबा जिद चलता रहा कि आप बोलिए तो सही। तो 5 साल डिसाइड होने में लगभग अभी भी है स्टिल ओपन, पर हो ही गया है। हम लोगों ने ब्लंटली कह दिया कि 5 साल ही होगा, 10 साल के लिए वाले तो इसी दो मुद्दे पर चर्चा चली नहीं, बाकी हाँ अब चर्चा चलेगी, वो अपना रिएक्शन देंगे। अच्छा, अगली बैठक में? अगली बैठक कब तक होनी है? जनवरी 2 वीक। नहीं, कुछ तो तय नहीं हुआ इसमें। तो तय नहीं हुआ तो फिर कैसे, मतलब क्या उसमें किया जाएगा? JBCC की बैठक में मजदूर को क्या मिलेगा? जनवरी महीने में मैनेजमेंट तैयारी के साथ आएगी। तो इसमें तैयारी नहीं की थी क्या मैनेजमेंट? अब उसके हिसाब से तो तैयारी थी नहीं, मुझे लगा। तो मैंने क्या कुछ नया प्रस्ताव आया है सुने? जैसे आपका समझौता वेतन जो अवधि जो है उस पे बोला गया कुछ। क्या सर, आप मीटिंग में थे, हमसे पूछवाइएगा तो कैसे? नहीं, कौन बोला? मैंने मैनेजमेंट की ट्रेड यूनियन। कौन? ट्रेड यूनियन से बात आ रही है क्या कि 10 साल के लिए, जब प्रबंधन का है कि 10 साल के लिए समझौता हो, पहले तो 5 साल का ही होता था। नहीं, प्रबंधन की अपना उनका मंतव्य सोचा होगा वो। हाँ, उनका मंतव्य रहा होगा कि 10 साल करना चाहिए। हम लोग की प्रैक्टिस तो चार्टर ऑफ डिमांड 5 साल का दिए हैं, 5 साल पर खड़े हैं। 5 साल का दिए हैं, 5 साल पर खड़े हैं। तो क्या मतलब MGB पर भी चर्चा हुई क्या? नहीं, मैंने बताया ना कि कोई विषय पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैनेजमेंट की तैयारी संपूर्ण रूप से चर्चा करने की तैयारी नहीं थी, इसलिए कुल मिलाकर के चर्चा नहीं हो सकी। मैनेजमेंट तैयार नहीं थी। तो जनवरी की बैठक में बोले हैं हम तैयार होकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।